सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और रियल मैड्रिड की न्यूज के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एम्बापे और डेविस की क्या अपडेट है, इसके अलावा क्या विनीशियस फेवरेट हैं बैलन डोर जीतने पे, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और बारसा की न्यूज चल रही है कुबारसी से रिलेटेड और फ्रेंकी से रिलेटेड और स्पेशली चावी सिमन से रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं रियल मैड्रिड की न्यूज से। देखिए, एम्बापे की अपडेट बड़ी सिंपल सी है और अब तो ये भी सोर्सेज रिपोर्ट कर रही है कि उन्होंने जनवरी फरवरी के अंदर ही रियल मैड्रिड से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा स्मूथ चीजें दिख रही हैं। इसलिए आपको पता है कि एम्बापे को भी पता है इस बात का कि वो पीएसजी छोड़ रहे हैं और एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट इस संडे को उनकी फेयरवेल भी है। ठीक है, पार्क दे फ्रांसिस के ऊपर पीएसजी जो है वो उनकी फेयरवेल भी रख रही है, तो एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग कि एम्बापे जो डेफिनेटली रियल मैड्रिड के प्लेयर बनेंगे। और बहुत ही मतलब समझ लें कि क्लोज टू इम्पॉसिबल चांसेस हैं कि कोई चीज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया काफी ज्यादा सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका हुआ है, सिर्फ चैंपियंस लीग का वेट हो रहा था कि जैसे ही चैंपियंस लीग खत्म हो, बिकॉज आपको पता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो देनी होती है आपने अपने करंट क्लब को। तो एम्बापे विल डेफिनेटली मूव टू रियल मैड्रिड, ये तो समझ लें कि 99.9% श्योर है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी डेविस की न्यूज के ऊपर। देखिए, डेविस की न्यूज थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह ज्यादा फेवर में रियल मैड्रिड की है कि वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत से सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने ये कहा कि थोड़ा सा वो ऑडिशन चल रहा था और वो बता रहे थे कि भाई मैं फ्यूचर में क्या कुछ दे सकता हूँ रियल मैड्रिड को। और बहुत अच्छा गेम था उनका, पर्सनली गोल भी स्कोर किया, वीक फुट से जो है वो गोल स्कोर किया अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो डेविस देखें, एज पर जो न्यूज जितनी भी सोर्सेज टॉप टीयर सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं उसकी न्यूज यही है कि डेविस और रियल मैड्रिड के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। नाउ रियल मैड्रिड द ओनली रिमेनिंग थिंग इज के रियल या तो कोई ऐसी काउंटर ऑफर दे बायन डेविस को कि भाई वो कहे कि नहीं भाई मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि बायन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये साथ भी बोली है बात कि आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू बायन। तो जब ये बातें कह रही होती है तो ऑलमोस्ट फेयरवेल ही होता है, तो मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन देखिए, मेन पॉइंट ये है कि अभी रियल मैड्रिड और बायन ने निगोशिएट करना है कि क्या प्राइस टैग होगी, जो कि मोस्टली 40 से 60 मिलियन यूरोज के दरमियान हो सकती है डेविस की। और देखें भाई, डेविस और एम्बापे, विनीशियस को अभी आप लेफ्ट साइड पे इंक्लूड कर दें, एम्बापे सेंट्रली चले जाएंगे, दिस इज वन हेल ऑफ अ टीम। और साथ साथ ये भी न्यूज आ रही है कि भाई यूरो के लिए भी जा रहे हैं सेंटर बैक, तो यूरो भी आ जाते हैं, डेविस भी आ जाते हैं और एम्बापे भी आ जाते हैं, तो दैट इज वन हेल ऑफ अ टीम रियल मैड्रिड, जो कि आउटराइट फेवरेट होगी हर कंपटीशन में, क्योंकि वो अभी भी होते ही हैं, लेकिन आउटराइट की बात कर रहा हूं, हो सकती है वो नेक्स्ट सीजन और होगी भी अगर ये टारगेट्स कंप्लीट कर। देखें, ज्यादा चांसेस ना, मैं ये कहूंगा अगर मैं कॉम्बिनेशन कंबाइन करूं इन तीनों ट्रांसफर्स को, तो 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि रियल मैड्रिड ये तीनों जो है ना वो कंप्लीट कर लेगी, तीनों साइनिंग्स जो है वो कंप्लीट कर लेगी। तो ये तो मैंने रियल मैड्रिड की। अब विनीशियस के ऊपर बता देते हैं। अब देखें, बहुत से लोग जो हैं वो अगर चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं, तो मैंने 2-2.5 हफ्ते पहले आपको ये बात की थी जहां पे सब बेलिंगम को शॉर्ट आउट्स दे रहे थे बैलन डोर के लिए, और भी बहुत से हैरिगन को मिल रहे थे, लेकिन विनीशियस को नहीं मिल रहे थे। विनीशियस टॉप 5 रैंकिंग्स में भी नहीं आ रहे थे, जहां पे सोर्सेज रिपोर्ट करती हैं कि भाई ये इतने परसेंटेज। और वहां पे मैं वही हैरान था, अगर आप मेरी 2 हफ्ते पहले की वीडियो जाके देखें तो मैंने कहा भाई आई एम जस्ट शॉक्ड कि इवन रियल मैड्रिड फैन जो कि अब शॉर्ट आउट्स दे रही है, बिकॉज सारी दुनिया दे रही है और बहुत से और भी फैंस, विनीशियस को शुरू से शॉर्ट आउट्स मिलने चाहिए, बिकॉज भाई ही हैज बीन द मोस्ट क्लच प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, नॉट ओनली दिस सीजन, फॉर द लास्ट 3 सीजन। आप 3 सीजन को कंबाइन कर लो तब भी वो एक बैलन डोर जो है वो डिजर्व करता है, अगर मैं सिर्फ क्लब फुटबॉल की बात करूं। तो ये बात जैसे मैंने कहा, मैंने दो हफ्ते पहले बोली थी, और विनीशियस को अब वो आउटराइट फेवरेट बन चुके हुए हैं। और मेरे हिसाब से अभी तक जिस तरह सीजन जा रहा है, और अगर चैंपियंस लीग जीत जाती है रियल मैड्रिड, तो क्लब फुटबॉल की हद तक, बिकॉज आपको पता आगे यूरोज भी है, कोपा अमेरिका भी है, चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन क्लब फुटबॉल की हद तक रियल मैड्रिड अगर चैंपियंस लीग जीत जाती है ना, चाहे वो स्कोर करते हैं, ही हैज डन इनफ भाई, ही हैज बीन इनफ क्लच। आप सेमीफाइनल्स में, क्वार्टर फाइनल्स में जाके उनकी परफॉर्मेंस देख लें, तो विनीशियस जूनियर जो है वो डेफिनेटली बैलन डोर जो है वो डिजर्व करती हैं। अगर क्लब फुटबॉल, अगर अभी सीजन रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जाती है, सीजन खत्म हो जाता, यूरोज ना होते बीच में, तो 100% इन माय ओपिनियन, ये मैंने 2 हफ्ते पहले भी बात बोली थी कि विनीशियस को बैलन डोर जीतना चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन गुड। आपको पसंद हो प्लेयर या ना पसंद हो, बट उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे है और ही हैज बीन क्लच इनफ कि उसको बैलन डोर जो है वो डेफिनेटली जीतना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये तो यार, एक मैं सिर्फ रियल मैड्रिड के ऊपर बात कहना चाहता हूं, ये मेरी एक मतलब आप समझ लें कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मैंने एम्बापे इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, और मेसी और नेमार के होते वो सेंट्रली खेलते थे, बहुत गोल स्कोर करते थे लीग 1 में, लेकिन जहां पे बड़े मैचेस होते हैं ना बड़ी टीम के अगेंस्ट, और जहां पे स्पेसेस कम होती हैं, वहां पे एम्बापे जब सेंट्रली खेल रहे होते हैं ना, वो थोड़े से आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखते हैं, बिकॉज ही इज अ टाइप ऑफ अ प्लेयर जो कि ही लाइक्स टू गो वाइड, ही लाइक्स टू बी इन्वॉल्व इन द गेम।
मुझे थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड एक डिफरेंट क्लब है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अब आगे देखते हैं, 1 साल 1.5 साल बाद ये हम दोबारा डिस्कशन करेंगे, बट एम्बापे और विनीशियस का क्लैश हो सकता है। क्लैश ये नहीं कि पर्सनैलिटी का क्लैश, लेकिन पिच के ऊपर आइडियाज का क्लैश हो सकता है। बिकॉज आपने देख लिया होगा पिछले, आप बारसा का गेम देख लें, आप ये रिसेंटली डॉर्टमुंड वाला गेम देख लें, जब जब वो सेंट्रली खेल रहे थे तब तक वो गेम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, और जैसे जैसे वो वाइड गए जिस जिस मोमेंट के ऊपर, वहां पे वो गेम में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो लेट्स सी हाउ विनीशियस एंड एम्बापे, अगर ये क्लिक करता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, एम्बापे बीइंग सेंट्रली और विनीशियस लेफ्ट साइड के ऊपर डेविस, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा रियल मैड्रिड को ड्रॉप करना। अब बारसा की न्यूज के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं यार। देखें, फ्रैंकी की न्यूज आ रही है जो थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही। कुछ सोर्सेज आप सेकंड ईयर कह लें या फर्स्ट ईयर कह लें, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि फ्रैंकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे। भाई देखें, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे तो इज एज सिंपल एज दैट। मैंने आई थिंक जिशान भाई की स्ट्रीम के ऊपर ये बात बोल दी थी और ये चीज आइडेंटिफाई की थी कि 2026 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। जितना मुझे मर्जी पसंद हो फ्रैंकी, लेकिन अगर वो इस साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते नया, तो बारसा पहले उनको ऑफर करनी चाहिए, जो कि उन्होंने ऑफर कर दिया। तो ये एक रूट बिल्कुल ठीक है, मार्केट पे नहीं डाला अभी फ्रैंकी डियोंग को। तो अब फ्रैंकी डियोंग अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो ही शुड लीव बार्सिलोना, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि बारसा उनको 40-50 मिलियन पे या 30 मिलियन के ऊपर नेक्स्ट सीजन, या फिर वो उससे नेक्स्ट सीजन फ्री के अंदर जाए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि मैं बारसा छोड़ना भी नहीं चाहता और मैं बारसा एक्सटेंड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी नहीं करूंगा। भाई ये 2 वे स्ट्रीट नहीं चलती। तो ये सिंपल सी मेरा ओपिनियन है। कोबार्सी के ऊपर जल्दी से थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखिए, कोबार्सी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है ऑलमोस्ट। देखिए, वो डील हो चुकी है, 18 साल से पहले वो एक्सटेंड, वो वाला अप्लाई नहीं हो सकता। 2029 तक होगा, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। 500 या 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो वेरी वेल डन फ्रॉम बार्सिलोना कि आप अपने जो मेन प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक तीसरी न्यूज के ऊपर, वो है चावी सिमंस की, जो सबसे ज्यादा भड़कती हुई न्यूज है कि चावी सिमंस का क्या होना चाहिए। देखें, मेरा ओपिनियन सिंपल सा है। क्या चावी सिमंस अच्छे प्लेयर हैं? बहुत अच्छे प्लेयर हैं। क्या पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास है? बहुत वर्ल्ड क्लास है। क्या वो ड्रिबल कर सकते हैं? क्या वो ड्राइव कर सकते हैं? सब कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाके उनकी हाइलाइट्स देख लें या फिर उनके गेम्स देख लें, ही लाइक्स टू ऑपरेट सेंट्रली, इंटीरियर पोजीशंस के ऊपर सेंट्रली वहां पे वो ऑपरेट करते हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने उनको सेंट्रली खिलाना है इंटीरियर पोजीशंस के ऊपर, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो तो डैनी ऑल्मो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्लोरियन विर्ट्ज भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक लेफ्ट विंगर है। तो मेरा ओपिनियन सेम है, चावी सिमंस इज अ ब्रिलियंट प्लेयर एज पर न्यूज। लोन के ऊपर है वो पीएसजी से, पीएसजी बारसा को नहीं देना चाहती। इवन लोन के ऊपर भी वो लाइप्जिग के ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। अभी ये न्यूज आ रही है पीएसजी उनको रखना भी नहीं चाहती टीम के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा की चीज ये है, जो कि फैब्रिजियो ने भी रिपोर्ट की थी, कि चावी सिमंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो से है कि अगर उन्होंने लोन के ऊपर जाना है तो उनकी मर्जी मानी जाएगी। चावी उनको चाहते हैं, ठीक है। चावी सिमंस एज पर रिपोर्ट्स भी बार्सिलोना के लोन के फेवर में। अब देखते हैं कि कैसे वो निगोशिएट करते हैं, लेकिन बारसा उनकी पूरी वेजेस नहीं दे सकती, वो पीएसजी को देना पड़ेगा। पीएसजी इस बात के ऊपर रजामंद होती है या नहीं होती, और चावी सिमंस के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज है वो कितना हेल्प करता है बारसा आने में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे तो चावी सिमंस, देखिए, एक लोन के ऊपर एक प्लेयर क्यों लेके आ रहे हैं? अब यंग प्लेयर, वो भी चलें, आप एक्सपीरियंस प्लेयर लोन के ऊपर लेके आते हैं, उसका एक्सपीरियंस 1 साल का शुरू कर देते, यूज कर लेते तो समझ भी लगती है। वो आता है, वो क्लिक करता है, फिर आप क्या करेंगे? पीएसजी से नेगोशिएट करने जाएंगे दोबारा? भाई क्यों आप बिला वजह के चक्रों में पड़ रहे हैं, डैनी ऑल्मो के या चावी सिमंस के। निको विलियम्स के साथ जो है वो न्यूज चल रही है। इवन जो पोर्टो के पेपे हैं 27 साल के, उनके तकरीबन 16-17 गोल असिस्ट है, उनके साथ भी न्यूज चल रही है। लेकिन अगर आपने लेके आना है तो भाई प्रॉपर विंगर लेके आए, जो सीधी और सिंपल सी बात है। ये इंटीरियर जितने मर्जी, मैंने 3 प्लेयर्स का नाम लिया, सारे टैलेंटेड हैं, सारे वर्ल्ड क्लास हैं, बट ये जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है टीम की। तो ये मेरा सिंपल सा मैसेज है चावी सिमंस के सिचुएशन को लेके, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी हम डीएम न्यूज को। बताइए, किमिक की न्यूज चल रही है और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 40 मिलियन के अंदर भी बारसा किमिक को साइन कर सकती है, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन बारसा, देखिए, सिर्फ बारसा कमिट अभी गिडो रोड्रिगेज से ही की है। चावी ने ये अप्रूव किया, अच्छी बात है भाई कि चावी का अप्रूवल लिया गया, बिकॉज विक्टर रोक के केस के अंदर अगली सिचुएशन हो चुकी है और वो यही लग रहा है कि विक्टर रोक जो है वो बारसा को छोड़ेंगे, बिकॉज चावी ने कह दिया कि भाई मुझे ना, मैं उनको बैकअप के तौर पे समझता हूं, स्टार्टर तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता। तो ये अच्छी बात है कि चावी ने खुद गिडो रोड्रिगेज की, फैब्रिजियो ने भी ये रिपोर्ट किया, खुद अप्रूव किया ये साइनिंग। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई जो मैनेजर को
साइनिंग चाहिए वो आप दें, वो वर्क करे या ना करे, फिर क्रिटिसिज्म मैनेजर के ऊपर जाएगा। अभी विक्टर रो का सारा क्रिटिसिज्म जो है वो डेको के ऊपर जा रहा है, मोस्टली क्रिटिसिज्म डेको के ऊपर जा रहा है। देखिए मैंने आपको गिडो रोड्रिगेज इज वेरी ऑलमोस्ट डन है, आप समझ लेंगे हो जाएगा। केमेक और बाकी जितने भी केसेस है ना, उस केस के अंदर बारसा वेट कर रही है फाइनेंशियल फेयर प्ले का। देखें जुबिमेंडी प्रायोरिटी है, मेरे हिसाब से लबोटका है, अगर इनमें से कोई नहीं आता गो फॉर किमिक विद गिडो रोड्रिगेज, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। लोग कहते हैं कि भाई डीएम सीडीएम पोजीशन पे किमिक नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते वो, बट वो डीएम खेल सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं लबोटका और जुबिमेंडी को निकाल के, वो उतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू किमिक। सिर्फ एक गेम के ऊपर प्लेयर को जज ना किया करें, ठीक है। तो गाइज मोर और लेस ये न्यूज चल रही थी, मैंने आपको अपनी सारी जो है वो डिटेल के अंदर बता दी है रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग बैलन डोर, रियल मैड्रिड न्यूज और बारसा न्यूज। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Scalpers.